नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर लागू होंगे समान नियम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी। वीवीआईपी सुरक्षा में नियुक्त किए गए पुलिस बल की उच्चाधिकारियों ने देहरादून में की ब्रीफिंग। चप्पे चप्पे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और 38वें राष्ट्रीय खेल में आज हल्द्वानी में मिक्स ट्राइथलॉन रिले प्रतियोगिता का आयोजन। विभिन्न राज्यों के 64 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। महाराष्ट्र पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान में रहा। और अब समाचार विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया है। राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। बीते कई दिनों से इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी। शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर लिया गया। आज दोपहर यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया गया। बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। चमोली जिले के लोगों ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने का स्वागत किया है। वहीं जिला प्रशासन ने इस संबंध में पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है। जितने भी कर्मचारी अधिकारी यूसीसी से जुड़े हैं सबकी ट्रेनिंग्स करवाई गई थी शासन के माध्यम से और 2 मॉक ड्रिल यूसीसी पोर्टल को लेकर भी करवाई जा चुकी है ताकि सारे अधिकारी कर्मचारी यूसीसी पोर्टल यूज़ करने में अभ्यस्त हो सकें और जो 9 सर्विसेज यूसीसी पोर्टल पे अवेलेबल हैं उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से नागरिक अप्लाई कर सकेंगे और उसके बाद सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार उनको मेरिट्स के बेसिस पे डिस्पोज करेंगे।
वहीं जिले के लोगों का यूसीसी को लेकर क्या कहना है, सुनिए। आज से पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 लागू हो गया। इसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पेश किया था इस कानून को। देखिए, एक सकारात्मक पहल है जो ये विधेयक है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप में जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम कानून है, कायदे हैं, वो नहीं होने चाहिए। समान नागरिक संहिता वस्तुतः प्रत्येक देश में अवश्यम्भावी है, होनी चाहिए। बहुत सकारात्मक पहल है क्योंकि इससे कम से कम नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा और उत्तराखंड में जो इसको लागू किया गया है तो बड़े गर्व की बात है। पूरे देश में एक नज़ीर है और पूरे उत्तराखंड से बहुत विशेष पहले हमारा मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और विशेषकर ये जो कानून बना है जो ये धर्मनिरपेक्षता को लेकर के किसी जाति धर्म किसी भी जातीय समुदाय को सबके लिए एक कानून बराबर होगा। अब जैसे आज तक ये था कि भाई मुस्लिम धर्म के अलग कानून था, ईसाई के अलग था, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब सभी धर्मों का एक कानून होगा। एक अच्छी पहल है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण के चलते सुरक्षा में नियुक्त किए गए सभी पुलिस बल की आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम हेतु किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में सभी अधिकारी और कर्मचारी गणों को सजग एवं सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। ब्रीफिंग में पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निर्धारित समय से 3 घंटे पूर्व अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों और उनके वाहनों को ही विधिवत चेकिंग और फ्रीस्किंग के बाद ही जाने की अनुमति दी जाए। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने की सख्त हिदायत भी अधिकारियों द्वारा दी गई है। बताया गया कि वीवीआईपी भ्रमण के दौरान कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। साथ ही कार्यक्रम स्थल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने साथ बैग, पानी की बोतल, खाद्य सामग्री, ज्वलनशील वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में रिवर राफ्टिंग को शामिल करने के बाद चंपावत जिले में इसके आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिले के टनकपुर पूर्णागिरी क्षेत्र में काली नदी पर इसका आयोजन होना प्रस्तावित है। इस प्रतियोगिता के आयोजन के तहत राफ्टिंग की डेमो प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए नेशनल गेम्स की टेक्निकल कंडक्ट कमेटी के अधिकारियों ने हाल ही में पूरे प्रतियोगिता क्षेत्र का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। जिले के पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद कुमार गौड़ ने बताया कि टनकपुर में 8 से 10 फरवरी के बीच राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत टनकपुर में दिनांक 8 से 10 फरवरी के मध्य रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट्स है। ये पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रतियोगिताएं होनी है, मैराथन, स्लालम एवं स्प्रिंट। तो इसका जो आयोजन होना है वो चरण मंदिर से बूम के मध्य होना है, तथा स्लालम का और आपका जो स्प्रिंट होना है वो आपका बूम में ही होना है, बूम और काकड़ घाट के मध्य होना है। हमारे और अभी प्रशासन की काफी तैयारियां की जा रही हैं। इसके आयोजन से निसंदेह ही राष्ट्रीय स्तर पर राफ्टिंग को एक नई पहचान मिलेगी और साथ ही टनकपुर क्षेत्र को भी एक नई पहचान मिलेगी। जो भी हमारे एथलीट्स, जो भी कोच, जो भी ओलंपिक एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी यहाँ पे आएंगे, उनको इस जगह के बारे में पता चलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल में आज हल्द्वानी में मिक्स ट्राइथेलॉन रिले प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देश के सभी राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया। इसमें 32 बालक और बालिकाओं सहित 64 प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। खेल विभाग के अनुसार इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान में रहा। प्रतियोगिता निदेशक हरीश प्रसाद ने बताया कि ट्राइथेलॉन मिक्स खेल का आज आयोजन किया गया, जो बहुत सफल रहा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।